हाँ जी बच्चों, देखिए आपके 2 टॉपिक आपके मैं करवा चुका हूँ। ठीक है। एक एक आपको हिस्ट्री का बेसिक और आज एक कल आपको पढ़ाया सिंधु सभ्यता। तो आज हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जिससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उसका नाम आता है धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो एक एक धर्म के ऊपर हम लोग जानने की बात करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ने जाएंगे किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो पहले आप लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ना चाहेंगे या बौद्ध धर्म के बारे में। तो हम लोग आज का टॉपिक दोनों धर्मों के ऊपर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के ऊपर पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैन धर्म एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा जिससे आपका काम भी खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डालकर लिख लीजिए जैन धर्म। अब देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है जैन जैन धर्म की हेडिंग डाल के लिख लीजिए जैन धर्म। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जैन धर्म में ये जैन शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो जैन धर्म में जैन शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है जिन। ठीक है। जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों का विजेता। तो पहले अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जैन शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे इंद्रियों का विजेता। क्लियर है। आगे देखिए, आगे आता है जैन धर्म की भाषा कौन सी थी। जो जैन धर्म की ग्रंथ थे, भाषा मेन मुख्य रूप से कौन सी थी। तो जैन धर्म की जो भाषा थी प्राकृत, या हम कह सकते हैं अर्धमगधी। ठीक है। ये ध्यान रखना, अर्धमगधी। ठीक है, पहली चीज। अब फिर क्वेश्चन आ जाता है जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कौन से आते हैं। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ मैं लिख कर इसलिए नहीं लाता, जिससे आपके सामने लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठेगी। तो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से आ जाते हैं, जैसे एक आता है आचरंग सूत्र। आचरंग सूत्र। दूसरा एक आता है आपका कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। क्लियर है। एक आपका आता है भगवती सूत्र, जिससे हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। ठीक है। एक न्याय धम्म कहा, ये भी एक पुस्तक है जिससे पता चलता है। एक आदि पुराण से भी जैन धर्म के बारे में पता चलता है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। तो इन्हीं सभी से हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। क्लियर है। आगे देखिए, फिर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है जैन धर्म के गुरु को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उन्हें बोला जाता है थंकर, तीर्थंकर। ठीक है। इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और जो इनकी संख्या है वो टोटल आती है 24। जैन धर्म के तीर्थंकर की संख्या कितनी आती है, 24। अब अगर हम बात करें जो मेन है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ये ध्यान रखना, ऋषभ देव। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, जिनका चिन्ह था आपका सांड। ठीक है। जिनका चिन्ह क्या था आपका, सांड। दूसरे पे आते हैं आपके अजीत नाथ। दूसरे कौन थे, अजीत नाथ। इनका चिन्ह था आपका हाथी। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं संभवनाथ। इनका जो चिन्ह आता है वो आता है घोड़ा।
क्लियर। फिर आगे अगर बात करें चौथे नंबर पर अभिनंदन, अभिनंदन, इनका जो चिन्ह आता है वो आता है बंदर। फिर इसके बाद याद रखना है 7वें नंबर के, जिसे हम कहते हैं सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह आता है आपका स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है। फिर आपको याद रखना है 19वें मल्लीनाथ, 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, जिनका चिन्ह आता है आपका कलश। क्लियर है। फिर आपको याद रखना है 22वें, 22वें कौन थे? अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि, इनका चिन्ह आता है शंख। फिर आपको 23वें याद रखने हैं पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह आता है सर्प, सांप। 24वें आपके महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, और जो इनका चिन्ह आता है वो आता है सिंह। तो ये मेन इनके जैन धर्म के गुरु आते हैं, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 24। क्लियर सी बात। अब हम एक एक तीर्थंकर के ऊपर जानने की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पेपर में पहला आता है, जो पहले तीर्थंकर थे उनके ऊपर पढ़ते हैं हम, जिनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, इनका नाम क्या था? ऋषभ देव। ऋषभ देव से क्या क्वेश्चन बनता है? तो पहला, ये आपके प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। क्लियर। पहली बात, इनका अगर हम बात करें जन्म कहाँ पर हुआ, तो जन्म हुआ था इनका अयोध्या में, जिसे बोला जाता है इक्ष्वाकु भूमि। कहाँ पर थे? ये अयोध्या में। क्लियर। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो कैलाश पर्वत पे हुई। ज्यादातर सभी को ज्ञान की प्राप्ति कैलाश पर्वत पे हुई, और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई? कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। और एक क्वेश्चन आता है, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनका पुत्र का नाम था गोमतेश्वर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो मूर्ति मिलती है वो गोमतेश्वर बाहुबली की ही मिलती है। तो ये चीज का ध्यान रखना जो इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 23वें से, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर। इनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में, जन्म काशी में। इनकी माता का नाम बामा, पिता का नाम अशुसेन, पिता का नाम अशुसेन। क्लियर। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम आता है प्रभावती, प्रभावती। क्लियर। कोई डाउट तो नहीं? आगे देखिए। क्लियर। तो ये सारा यहाँ तक हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, शायद पेज कम पड़ गया, एक सेकंड।
एक सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए, क्लियर। पार्श्वनाथ। फिर आगे अगर हम बात करें, इनकी माता पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। यहीं पर करा देते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो देखो, एक चीज मैंने बता दी, ज्ञान की प्राप्ति ज्यादातर सभी को कैलाश पर्वत पर हुई थी। इन्हें कहाँ पर हुई थी? काशी में। काशी में हुई, और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद। बस इतना ध्यान रखना, कहाँ पर हुई? 83 दिन की कठोर तपस्या। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें इन्हीं से, तो इन्हें निवाड़ की प्राप्ति, निवाड़, ठीक है, जैन धर्म में बहुत फेमस है निवाड़। तो इन्हें निवाड़ कहाँ पे हुआ प्राप्त? श्री सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद शिखर पर, सम्मेद शिखर पर, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, ये सम्मेद शिखर कहाँ पर है? इसे हम पारसनाथ की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और ये पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर मिलेंगे आपको? झारखंड में। तो यहाँ पर इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है। पार्श्वनाथ ने चार चार महाव्रत दिए थे। कौन कौन से दिए? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, और आपका अपरिग्रह। अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह। तो इन्होंने ये चार महाव्रत दिए थे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन चार की जगह आ जाए, पांच महाव्रत किसने दिए? पांच महाव्रत। तो ये ध्यान रखना, जो पांच महाव्रत हैं, इस बात को ध्यान रखना, जो पांच महाव्रत हैं, ये महावीर स्वामी ने दिए। महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने कौन से पांच महाव्रत दिए थे? एक दिया सत्य, सेम था। एक था अहिंसा। एक था अस्त्य। अस्त्य मतलब होता चोरी ना करना, चोरी ना करना। चौथा दिया अपरिग्रह, अपरिग्रह। पांचवा दिया ब्रह्मचार्य। तो ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। पांचवा कौन सा दिया? ब्रह्मचार्य। तो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म में तीन रत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के जो तीन रत्न होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला सम्यक, सम्यक का मतलब होता है सर्वोच्च, सम्यक दर्शन। दूसरा सम्यक ज्ञान। तीसरा सम्यक आचरण। तो ये इनके तीन आते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आता है, जैन धर्म में ज्ञान कितने प्रकार से लिया जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान पांच प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। कौन कौन सा ज्ञान होता है? तो अगर हम बात करें कौन कौन सा ज्ञान होता है, तो एक होता है जिसे हम कहते हैं मोती ज्ञान, मोती ज्ञान। दूसरा ज्ञान कौन सा होता है? जिसे हम कहते हैं श्रुति ज्ञान। इतना डीप नॉलेज आपको बहुत कम सी जगह पे मिलेगी, तो इसे एकदम दिमाग में बैठा लो। एक होता है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान। चौथा होता है मन प्राहे ज्ञान, मन प्राहे। पांचवा होता है केवल्य,
कैवल्य। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मूर्ति ज्ञान क्या होता है, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, तो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोला जाता है मूर्ति ज्ञान। फिर आगे अगर हम बात करें श्रुति ज्ञान क्या होता है, सुनने से प्राप्त ज्ञान, सुनने से प्राप्त ज्ञान। आगे अगर हम बात करें अवधि ज्ञान क्या है, देखने से प्राप्त ज्ञान। आगे देखिए फिर होता मन प्राहे ज्ञान, मतलब क्या है, दूसरों के मन मस्तिष्क को जानना, एक ये ज्ञान होता है। और कैवल्य जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कितने आपके ज्ञान होते हैं। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें फिर और क्या आता है, फिर आते हैं जैन धर्म के मंदिर। जैन धर्म के मंदिर, तो जैन धर्म के इंपॉर्टेंट मंदिर जो पेपरों में पूछे जाते हैं, उनमें पहला जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऋषभ देव का मंदिर। ऋषभ देव का मंदिर, तो ऋषभ देव का जो मंदिर है, और यहीं पर पास में ही है अरिष्ट नेमी का मंदिर। अरिष्ट नेमी का मंदिर, नेमी का मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये आपका आता है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में। क्वेश्चन आता है खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए, तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठे। फिर अगला आता है आपका दूसरा जो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर है। अभी बताया था गोमतेश्वर को, गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा मतलब मूर्ति कहाँ पर है, तो गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति आती है वो आपकी कहाँ पर आएगी, तो वो आपका कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आती है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी 18 मीटर। क्लियर है, ये चीज का ध्यान रखिए। फिर आपका तीसरा पूछा जाता है जो पेपर में आता है, वो आता है दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर, राजस्थान, माउंट आबू में। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है आपसे पाली ताना मंदिर। पाली ताना मंदिर ये आपका गुजरात में है। पाली ताना मंदिर गुजरात में। क्लियर है, ये चीज का ध्यान रखें।
और एक और याद रख लो, हाथी गुम्फा मंदिर। हाथी गुम्फा मंदिर, ये आपका उड़ीसा में है। तो हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा में। ठीक, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जाते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में। तो यहाँ से आगे अगर हम बात करें, जो आपका पूछा जाता है 24वें तीर्थंकर, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो आंसर आएगा महावीर स्वामी। क्लियर है? महावीर स्वामी के अगर हम जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें कि कहाँ पर इनका जन्म स्थान है, तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में, ये कहाँ पर आता है? आपका बिहार में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो किस संघ के थे? ये आपके बज्जी संघ के थे। बज्जी संघ के थे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। इनकी माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की बहन। क्लियर? इनकी माता का नाम। फिर इनके अगर हम बात करें बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान महावीर। क्लियर? इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, या हम कह सकते हैं प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम था जमाली। जमाली, जमाली से याद रखना, क्वेश्चन आएगा जैन धर्म के या महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम विरोधी थे आपके जमाली। ठीक है, और अगर दूसरा विरोधी पूछे, तो अगर यहीं पे हम लिख दें दूसरा विरोधी, तो दूसरे विरोधी का नाम याद रखना तीसगुप्त। दूसरा विरोधी था तीसगुप्त। ठीक है, तीसगुप्त। फिर आगे बात करें कि जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने गृह त्याग कब करा, मतलब घर कब छोड़ा? तो गृह त्याग जो इन्होंने करा था वो 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करा। ठीक है, किसकी आज्ञा से? तो जो आज्ञा ली थी वो अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की से ली थी।
जिन्होंने गृह त्याग करा अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से करा। ये किसके शिष्य थे? तो शिष्य इनके गुरु माने जाते हैं मखली पुत्र गोशाल। मखली पुत्र गोशाल। मखली पुत्र गोशाल का संबंध किससे आता है? तो आजीवक संप्रदाय। तो क्वेश्चन आ जाएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोशाल। क्लियर? इनके दूसरे गुरु भी आते हैं रुद्रक रामत। ठीक है, वो आगे चलकर हम बात करेंगे। फिर क्वेश्चन आ जाए कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन आ जाएगा ज्ञान प्राप्त स्थल कौन सा था? कि कहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे। फिर क्वेश्चन आएगा इन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया या किसे दिया? तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? राजगृह में विपुलांचल की पहाड़ी पर दिया। विपुलांचल की पहाड़ी। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान रखें। क्लियर? इनकी प्रमुख उपाधि कौन कौन सी है? इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई? तो एक उपाधि दी गई कैवलिन। एक उपाधि दी गई कैवलिन। ठीक है, कैवलिन। कैवलिन क्या है? सर्वोच्च है ज्ञान जिसका, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, ये आ जाता है। इन्हें और क्या कहा गया? जिन कहा गया। जिनका अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, इन्हें जिन कहा गया। इन्हें अरहत कहा गया। अरहत का मतलब होता है पूजनीय, पूज्य। इन्हें निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, मतलब इन्हें अब किसी दुनिया से मोह माया नहीं है, बंधन रहित हो गए। आगे अगर बात करें जीवन का अंत कहाँ पर हुआ? जीवन का अंत, तो इनका जीवन का अर्थ हुआ पावापुरी में। पावापुरी राजगृह कहाँ पर है आपका? बिहार में। कब हुआ? 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 468 ईसा पूर्व। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, एक एक चीज मैंने बताई है। अगर क्वेश्चन आ जाए और क्या क्या इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं? दामाद बता दिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बता दी, ये सब बता दिया। पहला उपदेश दिया था इनने। ठीक है, राजगृह में, ये बता दिया। पहला उपदेश राजगृह में दिया, किसको दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने किसको दिया था? मेघ कुमार को।
मेघ कुमार को दिया पहला उपदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और क्या पूछा जाता है कि इनके समय गणधर कितने थे? गणधर, गणधर की संख्या, गणधर मतलब अनुयायी, जो इनके संघ बना रखा था इन्होंने। ठीक है, संघ, संघ में गणधर जो कितने थे? 11, 11 थे गणधर। ठीक है, 11 गणधर थे। और जीवित कितने रहे? जीवित, तो जीवित एक ही रहा था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, उसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और आगे अगर हम बात करें और क्या कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को, ध्यान रखना, आगम कहा जाता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्लियर सी बात। और क्या क्वेश्चन आता है जैन धर्म से? एक आता है कि चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी? तो ध्यान रखना, भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म के, जैन धर्म की शिक्षा दी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इन्होंने अपने प्राण त्यागे, चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागे थे, किस विधि से त्यागे थे? तो सल लेखन विधि, या जिसे हम कहते हैं संथारा प्रथा, संथारा विधि से इन्होंने प्राण त्याग दिए। कहाँ पर प्राण त्यागे? उस स्थान का नाम क्या था? तो उस स्थान का नाम था श्रवण बेलगोला। कहाँ पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे? तो श्रवण बेलगोला। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? और क्या क्वेश्चन आते हैं? तो और क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे जैन संगति से। जैन संगति कि प्रथम जैन संगति कब हुई? संगति का मतलब सभा। जैन संगति से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति, आप देख रहे हैं रात के 12:38 हो रहे हैं। प्रथम जैन संगति तो कब हुई थी? अगर हम टाइम के ऊपर बात करें तो 298 BC में प्रथम जैन संगति हुई। क्लियर सी बात। स्थान कौन सा था, कहां पर हुई थी? तो स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। उस समय राजा कौन था? किस राजा के समय हुई? तो ये हुई थी चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्लियर। जो ये समिति हुई पहली, उसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। ठीक है। कार्य क्या हुआ? जैन धर्म, जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। श्वेतांबर दो भागों में बट गया। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान से समझो। अगर जैन धर्म दिगंबर वाले लोग किसकी बातों को फॉलो करते थे? तो इसके जो इनके गुरु माने जाते हैं
वो माने जाते हैं भद्रबाहु। और श्वेतांबर के जो गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्थूलभद्र। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, बस ये चीजों को याद रखना। फिर आगे अगर हम बात करें, फिर आपका आता है आपका दूसरी जैन संगति। दूसरी जैन संगति। तो जो दूसरी जैन संगति आपकी हुई, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो उसका समय था आपका 512 एडी। स्थान कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी गुजरात में। गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां पर हुई थी। ठीक है। अध्यक्ष ज्यादा दूसरी कभी पूछी नहीं जाती, पहली कभी पूछ ले तो बात अलग है। अध्यक्ष थे देवधरी। देवधरी। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? और तो जैन धर्म से ज्यादातर कोई और क्वेश्चन आपका आता नहीं है। और जैन धर्म को मानने वाले राजा पूछ ले जाते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले राजा। तो जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में एक आते हैं उदयन, एक आपके बिंबिसार। बिंबिसार। एक आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। बिंदुसार और आपका खारवेल। तो ये जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी। महिला भिक्षुणी। तो पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो आंसर आएगा, ध्यान रखना, दधिवाहन की। दधिवाहन एक राजा जगह है। दधिवाहन एक शासक है। दधिवाहन कहाँ का शासक है? चंपा का। चंपा के शासक, चंपा का शासक दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, जिसका नाम था चंदना। ये महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखें। तो ये आपका जैन धर्म से क्वेश्चन बन जाते हैं ज्यादातर मैंने सभी चीजें जैन धर्म से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ा दी। कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, लिखते जाइए और चीजों को याद करते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए, बढ़िया करके बनाइए। पीडीएफ के लिए मैं आपको भेज ही देता हूँ। और अगर कोई डाउट हुआ करे, कोई दिक्कत हुआ करे तो मुझे कमेंट में लिख दिया करो, मैं कमेंट में आपके प्रॉब्लम को देख लूँगा। ठीक है, बाकी आपसे कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद।